ह्यूमैनिटियंस, आई एम बैक विद न्यू वीडियो। इस वीडियो में बताने वाला हूँ डिटेल में इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है, इंग्लिश में कैसे अपने 100 स्कोर करने हैं। सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश सारी स्ट्रीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हाई स्कोर करना बहुत ईजी भी है और आपने अगर इसमें थोड़ा सा भी कम स्कोर किया तो मे बी आपकी परसेंटेज डाउन जा सकती है और आपका जो सपना है ना 90s की लाइन में आने का वो थोड़ा पीछे हो सकता है 80s में। तो सारे अपने 90s में मार्क्स लाना चाहते हैं डेफिनेटली। इस वीडियो में बताऊँगा कि मैंने कौन सी गलतियाँ करी, मैंने 98 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर किया और आप भी वो 100 कैसे जंप कर सकते हो। बहुत ईजी है, जस्ट फॉलो करना, ध्यान से सुनना। इस वीडियो में कौन कौन से मैंने स्टडी मटेरियल यूज़ करे थे, कैसे स्टडी करनी है और कैसे हमें मैनेज करना है सारे सब्जेक्ट को, क्योंकि इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और साइंस के सब्जेक्ट और कॉमर्स के सब्जेक्ट में मिक्स करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट उसे मैनेज करना पड़ेगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। और हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें पूरे हफ्ते पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं आएगी और आगे वाली वीडियो जो आएंगी उसमें मैं पूरा रोड मैप कहते हैं ना, अगस्त से लेके जनवरी तक जो रोड मैप होता है वो भी आएगा। तो स्टे ट्यून। सबसे पहले लाइक कर देना और कमेंट को ऐसे स्वाइप करेंगे तो एक हाइप का ऑप्शन आएगा। मुझे नहीं पता हाइप से क्या होता है, बट तुम हाइप कर देना इस वीडियो को। मुझे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच देनी है जिससे कि आप सबकी हेल्प हो। और इंग्लिश को ईजी सब्जेक्ट, लोगों ने बहुत डरा रखा है कि इतने टाइम रह गया, तुम इंग्लिश नहीं कर पाओगे, ये करो वो करो। मैं आपको चिल एक्सप्लेन कर दो। क्लास 12 की इंग्लिश को स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है बिकॉज मेरा बाद में कितने सारे प्रैक्टिकल, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, उसमें ना सिलेबस कवर नहीं हो पाता अच्छे से, हम वो अपना एफर्ट नहीं दे पाते। जितना हम स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हमें लास्ट में जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्टिंग से हमें ओनली 1 वीक में, एक हफ्ते में 3 या 4 आवर मैक्सिमम करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है इंग्लिश को। सच कह रहा हूँ, बहुत है और इनफ है। इससे आगे जाके हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे जब एग्जाम आएंगे। हाँ, मैं बताता हूँ, इंग्लिश में जब हम 3 या 4 आवर वीक में कर रहे होंगे ना, आपका सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट होएगा। और आपको एक और ध्यान रखना है कि स्कूल में भी फोकस होकर पढ़ना है इंग्लिश के लेक्चर में, तो आप 3 और 4 आवर को ऐड ऑन कर लेना। समझ रहे हो? इंग्लिश को स्कूल में भी अच्छे से पढ़ना है, वीक में 4 आवर या 3 आवर मैक्सिमम पढ़ लेना। इंग्लिश को कैसे पढ़ना है वो आगे बताऊंगा, बट सुनो, वीक में सैटरडे संडे प्राइम डे रखो इंग्लिश के लिए, जिसको अच्छे से पढ़ना है इंग्लिश को बिना किसी टेंशन के। दूसरे एंड 1 आवर आपको संडे को कर सकते, ठीक है? लेक्चर में पढ़ लेना, बाद में मत पढ़ना, कोई नहीं पढ़ता, मजे करते हैं पूरे स्कूल में। मैं देखो, स्टार्टिंग से हमें इसलिए इंग्लिश पढ़ना है बिकॉज उसमें आंसर राइटिंग है और आंसर राइटिंग एक दिन का खेल नहीं है। आंसर राइटिंग के बिना आप इंग्लिश में फुल स्कोर कर ही नहीं सकते हो। मैं ये लिख के दे रहा हूँ, सब कहते हैं वो सही कहते हैं। ऑफकोर्स इंग्लिश में आंसर राइटिंग जब तक नहीं आएगी जब आप तक एक लॉन्ग टाइम के लिए इंग्लिश नहीं पढ़ रहे होगे, एक लॉन्ग टाइम के लिए आप वो कैब अपने जो हर चैप्टर में वो कैब होती है उसे रिवाइज नहीं कर रहे होगे, और जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी में जो आपको अपने आंसर में इंक्लूड करने होंगे वो पढ़ नहीं रहोगे। तो इसलिए कह रहा हूँ स्टार्टिंग से 3 और 4 आवर दो, उसमें जो भी पढ़ोगे उसे रिवाइज करते रहो, तो आपको आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट। और एक इंपॉर्टेंट टिप है, जैसे तुम सोचते हो ना पीटीज वगैरह, यूटीज वगैरह एग्जाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, तुम सोचते हो कि बोर्ड में करेंगे इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते इंग्लिश में, तो नहीं ब्रो, अपने जो भी आंसर लिख के ना बिल्कुल बोर्ड में जैसे लिखोगे वैसे ही हर एग्जाम जो स्कूल में हो रहे हैं उसमें लिख के आने हैं, जिससे अभी से आदत पड़े और आगे सीबीएसई जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराएगा, मे बी क्लास 10 के तो 2 बार हो रहे हैं, उसमें कोई भी दिक्कत ना है। समझ रहे हो ना? स्कूल के जो एग्जाम है इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना एग्जाम में, इंग्लिश की जो आंसर राइटिंग है प्रॉपर वैसे करनी है जैसे तुम बोर्ड में करोगे, ठीक है? मैं बताऊंगा आंसर राइटिंग के लिए एक पूरी वीडियो आएगी कि कैसे मैं आंसर राइटिंग लिखता था, ठीक है? समझ रहे हो ना? स्कूल के एग्जाम में इग्नोर नहीं करना, आंसर राइटिंग डिटेल में लिख के आने आंसर जैसे बोर्ड में लिख के आओगे। अगेन मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ रहे हो स्टार्टिंग से क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है? अब बताता हूँ कैसे कैसे पढ़ना है एंड क्या क्या स्टेप रहेंगे, ठीक है? मैं बता ही देता हूँ। 2 मार्क्स मेरे कहाँ कटे थे? अनसीन पैसेज में कटे थे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से स्टडी करा था इंग्लिश, तो मेरे जो वो कैब थोड़ी जो चैप्टर में थे और जो मैंने आंसर राइटिंग के लिए प्रिपेयर किया था उसमें पूरे फुल मार्क्स मिले हैं। टच वुड, मैंने अपनी सीबीएसई के आंसर की से भी चेक किए, मेरे अनसीन पैसेज में गलत थे। और अब मैं बताता हूँ स्टेप वाइज। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ मैंने कौन सा रजिस्टर परचेज़ कर लिया था। सबसे पहले तुम जाओ स्टेशनरी से महंगे से महंगा रजिस्टर इंग्लिश के लिए ले आओ, बिकॉज तुम्हें बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने भी एक परचेज़ किया था, मेरे पास यहीं रख, तो मैंने इंग्लिश के लिए ये वाला रजिस्टर परचेज़ किया था। तुम देख सकते हो इसका मतलब साइज़ भी बहुत ठीक है एंड इसमें बहुत कुछ आ जाता है भाई। इसमें ना इंग्लिश में तुम टॉप कर सकते हो अगर इससे अच्छे से पढ़ लेगा। मतलब ऐसे रजिस्टर लाओ, स्पायरल वाले आने बोलिए आओ, नो वरी। मैंने तो ऐसे ही परचेज़ कर लिया था और मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया इसको अच्छे से, और एक भी पेज खाली नहीं है, एक देखो सब फील करे हुए हैं। तो ऐसा एक रजिस्टर सबसे पहले सेपरेट होना चाहिए, इसमें कोई भी आपको अदर सब्जेक्ट करना नहीं है, ये आप खुद की सेल्फ स्टडी के लिए हो इंग्लिश के लिए, ठीक? अब जो आप रजिस्टर लाए हो, जैसे आपको वीक में 3 आवर पढ़ना है, सैटरडे को आप लेक्चर देखोगे डिटेल में और नोट्स प्रिपेयर करोगे जब वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो इस रजिस्टर में नोट्स मेकिंग करनी है, और नोट्स मेकिंग डिटेल में मैंने पहले भी बता रखी है। नेक्स्ट वीडियो मुझे कमेंट करोगे कि नोट कैसे बनाने हैं, वो भी बताऊंगा, पर मैं ओवरऑल बता देता हूँ कि जब तुम लेक्चर देख लेते हो, जैसे रजिस्टर ला के लेक्चर देख लिया, तो अपने जो समरी है उसे लिख लो, करेक्टर स्केच सबको डिटेल में एक्सप्लेन कर दो, वो कैब जो भी एनसीईआरटी से आ रही है वो सब लिख लो हर चैप्टर पे, और थोड़े बहुत पीवाईक्यू इंक्लूड कर लो। सारे चैप्टर के नोट्स ऐसे ही तैयार करने हैं। मैंने ओवरऑल बता दिया, डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो स्टेप 2 था ये कि हमें नोट्स बनाने हैं। नोट्स इग्नोर नहीं करे कि तुम कहोगे इंग्लिश में कौन बनाते हैं, बट यू कैन।
100 लाने हैं तो कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ऐसे इंग्लिश में फ्री के मार्क्स तो होते नहीं है। नोट से प्रिपेयर करोगे तो ईजी रहेगा, एनसीईआरटी बार बार रीड नहीं होती, 1 टाइम थोरली 2 टाइम थोरली रीड कर लोगे तो मोर देन इनफ है। मैंने तो वो भी नहीं गई थी, मैंने बस अपने इसमें नोट्स बनाए थे और कुछ नहीं। और नोट्स ऐसे बनाने हैं कि तुम्हें समझ आए, वो डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। अब आ जाते हैं कौन कौन से स्टडी मटेरियल कैसे आपको कंबाइन करके पढ़ने। इंग्लिश का जो लेक्चर होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल। इंग्लिश में स्कूल में हम ऐसे इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाते, बहुत सारे बच्चे होते हैं, मे बी कंबाइन क्लास होती है, तो आप लेक्चर यूट्यूब पर देख सकते हो। ग्रैंड अकेड को मैं आपको प्रेफर करूँगा। ग्रैंड अकेड ऋत्विक भैया आपको डिटेल में इंग्लिश पढ़ाते हैं। मैंने क्लास 12 के सारे लेक्चर और बहुत सारी स्टडी टिप्स, स्टडी स्ट्रैटेजीज वो पर्सनली आपको कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे कर सकते हो उनको, कि कैसे हम इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ग्रैंड अकेड पे आपको सारे एनिमेटेड लेक्चर मिल जाएंगे इंग्लिश के लिए, क्योंकि वो बोरिंग नहीं लगते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाओ और पढ़ो, आराम से स्कोर करोगे। ठीक है, तो ग्रैंड अकेड के आप यूट्यूब पे सर्च करो, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना ऑफकोर्स। वहाँ ऋत्विक भी आपको इंग्लिश के सारे डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे होंगे, 1 टाइम सॉल्यूशन दे रहे होंगे आपको। आंसर राइटिंग का, आंसर राइटिंग मैंने कहा ना, बिना आंसर राइटिंग के इंग्लिश में स्कोर नहीं कर सकते हो, चाहे आपको अनसिन पैसेज में कितने फुल मार्क्स आ जाए, आप कटेंगे तो मार्क्स आंसर में ही। ठीक है, तो वो आपको 1 टाइम सॉल्यूशन ग्रैंड अकेड चैनल पे ऋत्विक भी प्रोवाइड करवाए। और जो आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मेरे जो अभी मैं सीबीएसई का जो पेपर देखा है उसमें जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे बहुत ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे। 2 चैप्टर से करेक्टर्स थे कुछ। आजकल तो न्यू टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके टाइम में और न्यू टाइप के आएंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई की सैम्पल पेपर में देते हैं उस टाइप के मोस्टली आते हैं, तो वही वाले सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का 1 टाइम सॉल्यूशन ग्रैंड अकेड प्रोवाइड कराए। ग्रैंड अकेड अपना इंग्लिश का प्रो मैक्स कोर्स भी लॉन्च करता है फॉर 2026 स्टूडेंट। ठीक है, तो उसमें डिटेल में आपको 100 स्कोर कैसे करेंगे वो आपको लाइव सेशन में इंटरेक्ट करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, सैम्पल पेपर प्रोवाइड करेंगे और आपको डिटेल में दूसरा चाहे पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं वो डिटेल में कैसे स्टडी करनी है। बट इंग्लिश में आप उनको ही प्रेफर करना। ग्रैंड अकेड के अभी जाके चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो। अब थोड़े बहुत और डिटेल में स्टेप बता देता हूँ कि इंग्लिश में और क्या क्या करना चाहिए। स्टेप 1, डिटेल में लेक्चर को अंडरस्टैंड करो, डिटेल में मगअप कर लो स्टोरी जितनी हो सकती है। हिस्ट्री में, बिजनेस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, राइट, बट आपको जो इंग्लिश में जो स्टोरी है ना ऐसे मगअप करनी है। इतनी बार रिवीजन आपको ये रजिस्टर में नोट्स बना के कर लोगे, स्टोरी अपने आप मगअप ऐसे हो जाएगी। बट तुम सोचोगे नहीं कि आप सोचोगे नहीं इस लाइन में क्या आना था, इस स्टैंजा के बाद कौन सी टॉपिक स्टार्ट हो रही है उस चैप्टर में। आपको इतने अच्छे से स्टोरी पढ़ लेनी है। लेक्चर देखोगे, डिटेल में स्टोरी पढ़ लोगे। और कैसे करनी है स्टोरी, आपको लेक्चर देखने के बाद क्या करना है, एक बार खुद से रीड कर लेना है एनसीईआरटी थोरोली, ऐसे नहीं डिटेल में हिस्ट्री की तरह पढ़ने बैठे हो। नो ब्रो, इतना नहीं टाइम लेना। इंग्लिश में 15, 20 या 30 मिनट मैक्सिमम आपको रीड कर लेना है हर चैप्टर, और उसमें से स्टोरी को समझ लेना है। और वो, हाँ पता है मुझे, भूल जाओगे तुम थोड़े दिन बाद, तो रिवीजन ये नोट्स किसकी चीज़ के लिए बनाया है, समरीज वगैरह वही है, ये डिटेल में बना रखे है, उसको थोड़े दिन बाद रिवाइज कर लो। दूसरा स्टेप है हमारा नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग के लिए मैंने ओवरऑल बता दिया, बट आपको जब रिवीजन करोगे तो आपको नोट्स बहुत काम आएंगे। नोट्स में आप क्या करना, अपने PYQs इंक्लूड कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टीचर बता रही है उसे इंक्लूड कर लेना, बेस्ट रहेगा। आंसर राइटिंग हो गई। अब आते हैं अपने राइटिंग सेक्शन पे। राइटिंग सेक्शन में फुल स्कोर करोगे ईजिली। मैं आपको कुछ रिसोर्स प्रोवाइड कराऊंगा आगे, जिसमें आपको आंसर राइटिंग के जो फॉर्मेट होते हैं वो प्रोवाइड कराऊंगा, खुद जो मैंने लिखे हैं, लाइक लेटर, नोटिस, लेटर टू एडिटर, रिपोर्ट के पूरे फ्रेम बने होते हैं, बस उसमें क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करना होता है, सिचुएशन के हिसाब से। तो वो आपको अच्छे से नोट्स बना लेने उसके, जो मैं प्रोवाइड करूँगा, ये यूट्यूब पे तो मिल ही जाएगा आपको फ्री में। ठीक है, वैसे स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और वही फॉलो पूरे थ्रू आउट द ईयर करना है। ये नहीं कि दूसरा स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया, ऐसे कन्फ्यूज हो जाओगे बोर्ड्स में जाके। मेरे साथ हुआ था, मैंने एक नोटिस लिखना था ऊपर वाला, पर उसका स्ट्रक्चर भूल गया था, फिर मुझे पूरा कट करना पड़ा था। फिर मैंने दूसरा स्ट्रक्चर और दूसरा क्वेश्चन जो ऑप्शन में आता है वो किया। आंसर राइटिंग के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कोर करने वाला टॉपिक है वो राइटिंग सेक्शन ही है, जिसमें 1 मार्क्स भी कटा तो आपका फ़ायदा नहीं है, मतलब सॉरी, बट होना ही नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक कम हो जाएगी जब आप फॉर्मेट फॉलो करना पड़ जाए, फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे। राइट, समझ गए हो ना। राइटिंग सेक्शन में ओनली फॉर्मेट फॉलो करना है, सिचुएशन के हिसाब से अपना क्या करना है, चेंज कर देना सारा टॉपिक। एक बार लेक्चर देख लेना एनिमेटेड, जो भी आपको एजुकेशनल भैया वगैरह पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। ग्रैंड अकेड आपको डिटेल में पढ़ाई देंगे ऑफकोर्स, ठीक है, राइटिंग सेक्शन के लिए। एंड जब भी उसके बाद आप फॉर्मेट को फॉलो करना, आपको सारे जो यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे, PT टेस्ट होंगे, पीरियडिक टेस्ट वगैरह, सब में आपको वही फॉलो करना है, सो दैट आप CBSE के जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें कन्फ्यूज़ ना हो। मेरे साथ कन्फ्यूजन हो गया, तुम मत होना कंफ्यूज। लास्ट स्टेप क्या होगा, PYQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ बुक्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्स में बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब भी जाके मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट प्रैक्टिस क्वेश्चन और जो PYQs होंगे आपको हर चैप्टर के करने पड़ेंगे इंग्लिश के लिए, वो आराम से टाइम मिल जाएगा आपको। ठीक है, मैंने कहा ना एक अपने पूरे रजिस्टर में जो नोट्स के बाद PYQs भी इंक्लूड करने हैं, वो इंपॉर्टेंट रिपीटेड PYQs ही इंक्लूड करने हैं। प्रैक्टिस के लिए आप सारे प्रैक्टिस करोगे जो नए नए टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो 2025 में सारे सेट में इंग्लिश के क्वेश्चन आए वो सारे प्रैक्टिस करने हैं आपको, बिकॉज 2024 में मे बी वो रिपीट हो जाए।
बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, वो शेयर कर रहा हूँ मैं आपको। मैं टीचर नहीं हूँ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो मेंटेन और थोड़ा बैलेंस कर लें। संडे को आपको टोटली रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे वो देना है, क्या करना है, बिल्कुल ही संडे को उसको अलॉट कर देना है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है नोट्स की, और दूसरे सब्जेक्ट भी रिवीजन करने हैं ऑफकोर्स। तो ये तो करना है आपको संडे को। नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कौन सी बुक यूज़ करनी है, कौन सी बुक मैंने यूज़ करी थी, कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी जो आप परचेज़ कर सकते हो। अभी कोई परचेज़ मत करना, अभी जरूरत नहीं है। सितंबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, सितंबर के बाद आप थोड़ा बहुत रहेगा वो भी कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन मस्ट है, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आंसर राइटिंग के लिए बहुत मस्ट है, तो वही फॉलो करना जो मैं आपको बताऊंगा। एक चैनल पे स्ट्रिक्ट रहोगे तो आपका फ़ायदा होगा। आप ऐसे अलग अलग चैनल पे अलग अलग स्ट्रैटेजी देखोगे तो नो, कोई मैटर नहीं करेगा। मैंने भी ऐसी गलती करी थी, मैंने 1000 चैनल देख लिए थे, पर ग्रैंड अकेड बहुत बेस्ट चैनल है। सब्सक्राइब कर लेना मेरे इस चैनल को और लाइक कर देना, मुझे कमेंट में अप्रिशिएट कर देना, बिकॉज हर किसी को अप्रिशिएशन पसंद है। और जब कोई पंखा बंद करके आपके लिए वीडियो बनाए गर्मी में तो अप्रिशिएशन तो बनता है। तो अप्रिशिएट करने के लिए आप लाइक करके वीडियो को हाइप करना, और कमेंट में जो भी आपको अच्छा लगे इस वीडियो में प्लीज़ मुझे शेयर करना। थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट वीडियो में रोड मैप पूरी कैसे मंथ वाइज क्या क्या पढ़ना है, फिर डिटेल में स्ट्रैटेजीज लाऊंगा, पर सब्जेक्ट कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सब लाने वाला, नोट मेकिंग कैसे करना है। तो प्लीज़ जुड़े रहना इस वीडियोस के साथ और इस चैनल के साथ भी। माय नेम इज़ धीरज, अगेन मैंने बताया नहीं था। एंड मेरी इंस्टाग्राम की आईडी फॉलो कर लेना। मैं डिटेल में अगर कोई पर्सनल डाउट होगा तो डेफिनेटली आई शेयर विद यू, ठीक है। डिटेल में डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की चैनल भी मिल जाएगा और आपको मेरा इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा। ओके बाय, आई एम साइनिंग ऑफ टुडे और न्यू वीडियो में।